दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जीत दर्ज की है, किस तरीके से उसने साम दाम दंड भेद छल प्रपंच सरकारी दुरुपयोग सब कुछ इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, ये सब आप लोगों ने देखा है। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रयोग या यूं कहें कि संयोग वो दिखाना चाहता हूं। आप पे डिपेंड करता है आप उसको क्या मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से भी ये पूछा जाना चाहिए कि साहब, ये संयोग है या प्रयोग है कि आपके बड़े नेता 1 लाख से कम अंतर से 1 लाख से कम वोट ही नहीं पा रहे हैं? ये कौन सा प्रयोग है भाई साहब, या फिर इतना बड़ा संयोग हो गया? आज इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग मुसलमानों को मुसलमान नाम सुनते ही जिहादी और पता नहीं कौन कौन से शब्दों से एक तरीके से उन पर नफरत उड़ेलते हैं, उनको लेकर के एक वीडियो जो तमाम सारे ऐसे नफरतियों के गाल पर तमाचा जड़ रहा है। एक वीडियो जो बता रहा है कि आतंकवाद का, जासूसी का कोई धर्म होता ही नहीं है। इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में एक और बड़ी खबर दोस्तों जो जुड़ी है फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से। एक बड़ा बयान आया है कश्मीर को लेकर के फारूक अब्दुल्ला का, वो जानना चाहिए। इससे भी जुड़ी और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खबर डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर से नरेंद्र के सरेंडर की भी आपको दिखाऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। और ये बिहार के वो कर्णधार हैं जिन पर बिहार की मजबूत जिम्मेदारी है और अभी तक मंत्री संतरी और उप मुख्यमंत्री की एक तरीके से बाट जोह रहे हैं। होने वाली जिम्मेदारी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले इनके वोट देख लीजिए। सबसे पहले देखें नीरज कुमार सिंह 1,22,491। 1 लाख। और दूसरे देखिए कृष्ण कुमार ऋषि 1,22,494। फिर देखिए वीरेंद्र कुमार देखिए 1,22,773। सम्राट चौधरी को देख लिए 1,22,480। और विजय कुमार सिन्हा को देख लीजिए 1,22,408। कोई ऐसा नेता मुझे इन 6 में से बता दीजिए, और ये सारे बड़े नेता हैं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के। कोई एक नेता बता दीजिए जिसका वोट 1,22,000 से कम मिला हो। अब मैं आप लोगों पर यह बात छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं। क्या यह संयोग है या यह भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का एक ऐसा प्रयोग है कि एक स्पेसिफिक डिजिट के आसपास ही लोगों को घुमा देना है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीविका दीदियों के आश्रय बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए की घूस देकर के वोट बटोरे, इसके अलग अलग तथ्य भी सामने आ रहे हैं। किस्तों में पैसा बांटा, अलग अलग पॉकेट्स में पैसा बांटा। 4 महिला समूहों में एक को पैसा दिया, एक ने इधर उधर गाना गाया, उसने कहा कि तुमको भी पैसा मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में भी पैसा आएगा अगर तुम भी वोट दोगी। तो इस तरीके से महिलाओं को पहले इन्फ्लुएंस कराया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद क्या कुछ हुआ इस बिहार में, यह आपने देख लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे एक ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो सीटें जहां पर SIR के नाम पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने जहां जितने वोट काटे, उसके सापेक्ष उसके कम अंतर से वो सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीते। कहना सिर्फ ये है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का इस्तेमाल किया है चुनाव जीतने के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता चुनाव के बीच में संगठन पर, जमीन पर काम करता है, पूरी ताकत लगा देता है। यह बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग भाजपा को लेकर के यह बात कहते हैं कि कैसे भाजपा काम कर रही थी जमीन पर। हर कोई काम करता है ऐसे ही जमीन पर, लेकिन हर कोई ऐसे बेईमानी नहीं कर पाता, हर कोई सिस्टम को ऐसे हाईजैक नहीं कर पाता है। चुनाव आयोग देख लीजिए क्या स्थिति है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, किस तरीके से चुनाव जीत के बाद बिहार में भागलपुर दंगों को लेकर के मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता
जरा ये द वायर की खबर देखिए, इसमें आलोक सिंघल है, यह भारतीय जनता पार्टी का असम का मंत्री है, जो भागलपुर में मुसलमानों के नरसंहार पर देखिए किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। क्या लिख रहा है, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। आपको पता है भागलपुर दंगों की पृष्ठभूमि? नहीं पता है तो नेहा सिंह राठौर बता रही हैं, आप देख लीजिए। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार को छिपाने के लिए उनकी लाशों को दफना करके ऊपर फूल गोभी रोप दी गई थी। भाजपा के मंत्री अशोक सिंघल सांकेतिक तस्वीर के माध्यम से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं। भाजपा ने देश को नफरत, डर और भ्रष्टाचार दिया है, बस और कुछ नहीं दिया है। और तो और लालू परिवार में जो कलह है उस पर गोदी मीडिया के एंकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, लालू प्रसाद यादव की बेटी, लालू प्रसाद यादव की किडनी देने वाली बेटी, जब से वो सुर्खियों में आई और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इस परिवार के मैटर को, परिवार के मामले को चित्रा त्रिपाठी जैसे परजीवियों ने बाजार बना दिया। देख लीजिए क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर। पहले ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनको आत्मसम्मान से समझौता नहीं है, उनको किस तरीके से मारने पीटने की कोशिश की गई, चप्पल लेकर के दौड़ाया गया, सो एंड सो, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन चित्रा त्रिपाठी इस पर क्या लिख रही है ये आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, देख लीजिए। बताया गया कि राजनीति में जीत हार चलती रहती है, मगर घर में आवाज उठाने वाली बेटी के ऊपर चप्पल चलाया जाए, उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बिहार को समझ में आ गया कि महिला और बेटियों की इज्जत कौन सी पार्टी करती है, इसीलिए एक तरफा वोट एनडीए को चला गया। जब घर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो बाहर की बेटियों का क्या हाल करेंगे मौका मिलने पर। यह चित्रा त्रिपाठी है और ये पत्रकार कहती हैं अपने आप को। ये आने वाले वक्त में प्रदीप भंडारी की फीमेल वर्जन होने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जिस तरीके की इनकी भाषा है प्रवक्ताओं वाली, उस भाषा से यह बात समझ में आती है। दरअसल इनकी सिंपैथी रोहिणी आचार्य के साथ नहीं थी, इन्होंने मौका देख करके भारतीय जनता पार्टी पर 4 पीपा तेल उड़ेल दिया। और इस बात की क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है? अभी उत्तर प्रदेश के 50 एग्जाम्पल दे दूंगा, चित्रा त्रिपाठी का मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन इनको यह बात कहनी है। कुलदीप सेंगर से लेकर के हाथरस कांड तक, जहां पर चित्रा त्रिपाठी को वहां के तत्कालीन एसडीएम पीपी मीणा ने जबरदस्त तरीके से हड़काया था, भागते पड़ी थी ये, उस घटना की भी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन देखिए ये प्रवक्ता ही चल रही है। खैर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इसी को लेकर के मैं किसी के परिवार पर नहीं जाऊंगा, लेकिन काविश अजीज ने एक ट्वीट किया है, संकेतों में बहुत कुछ कहा है, आप समझ जाएंगे। काविश लिख रही हैं, अपना घर संभल न पाया, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। ये बात क्या कुछ मैटर हुआ है उस पर बातचीत नहीं करेंगे, किसी के व्यक्तिगत मामलों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी चित्रा त्रिपाठी ने जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता की तरह बातें लिखी हैं, ये वाकई में आलोचनात्मक होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव है और बंगाल में भी भाजपा जो है पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर्स के आश्रय एक तरीके से अपने एजेंट्स को बैठा रखा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात दोस्तों तमिलनाडु के मामले में जबरदस्त तरीके से आलोचना करते हुए कुछ ऐसा ही इशारों में कोर्ट ने कहा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर, हालात ये हो चले हैं कि आरोप ये लग रहे हैं, टीएमसी के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर हाउस को गुंडों का अड्डा बना दिया है। पश्चिम बंगाल, देखिए आज तक की खबर है, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राजभवन और टीएमसी के बीच विवाद तेज हो गया है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन में बीजेपी के गुंडों को पनाह देने और हथियार बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्यपाल ने टीएमसी को चुनौती दी कि संसद आकर के दिखाएं कि राजभवन में हथियार गोला बारूद कहां रखे हैं। लेकिन दोस्तों, राज्यपालों का किस तरीके से भाजपा गलत इस्तेमाल करती है, ये इस देश में तमाम सारे लोगों ने देख लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई, आपको याद है कुछ साल पहले पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। अब उसी हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। जरा ये उस वक्त का ट्वीट देखिए। संबित पात्रा ने लिखा था, इस भयावह वीडियो में जो शख्स पीले और सफेद टी शर्ट में खड़ा है वो कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति बता सकता है कि कौन है ये?
इस पर सुनील देवधर ने बताया था कि ये जो शख्स है एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है और अब उसी काशीनाथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया है। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि आपको याद होगा पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर के भाजपा ने कैसा माहौल बनाया था। जिस व्यक्ति को भाजपा ने साधुओं की हत्या का प्रमुख आरोपी बताया था उसी काशीनाथ चौधरी को कल भाजपा ने अपने वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग मशीन की तीर्थ यात्रा करवा दी, यानी कि भाजपा को ज्वाइन करा दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे बयान की जो एनएसए अजीत डोभाल ने दिया और जिसमें उन्होंने साफ साफ दावा किया है आईएसआई की जासूसी के लिए हिंदू समुदाय के लोगों को बड़ी तादाद में भर्ती किया है। यह दावा है, यह दावा उन नफरती चिंटुओं के गाल पर बहुत जोर का झापड़ की तरह गूंजेगा जो लोग सिर्फ मुसलमानों को आतंकवादी और जिहादी बताते हैं, जो लोग धर्म को आतंकवाद से जोड़ते हैं। पहले सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है, एनएसए ने कहा है। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims. तो ये बात दोस्तों कही। उधर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कश्मीर को बदनाम करने का आरोप लगाया। न्यूज़ 24 की यह खबर देखिए, बताया गया दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो दिन कब आएगा जब वो मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो जिम्मेदार है उनसे पूछिए कि इन डॉक्टरों को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या वजह थी, इसकी गहन जांच और अध्ययन की जरूरत है। इस बीच दोस्तों एक और नफरती की तस्वीर दिखाता हूं। ये अभय प्रताप सिंह नाम का नफरती चिंटू है, जरा इसने ये वीडियो जारी किया, देखिए जरा। इसने बताया इस तस्वीर में जो मुसलमान जा रहे हैं, ये बताया कि ये असम का पलाश बाड़ी है, रिवर फ्रंट गुवाहाटी का ये वीडियो है। और उसने बताया, नीचे लिखा कि 2025 में स्थिति 2047 में क्या होगा। यही डर दोस्तों दिखा दिखा करके किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरीके के लोगों को नफरत फैलाई जा रही है, वो आप देख लीजिए। वसीम अकरम त्यागी इसी पर लिखते हैं कि 2025 में ऐसा हाल है तो 2047 में क्या होगा। डरते रहो, डराते रहो, डर का धंधा जोरों पर है। डर डर कर वोट करते रहो। इस देश में तमाम संसाधन लगभग उसी सरकारें हिंदुओं के पास हैं, फिर भी कट्टर हिंदू डरता है। नहीं वो डरता नहीं, बल्कि आम हिंदू डरा करके उससे चंदा वसूलता है, उससे वोट वसूलता है, बदले में उसे खौफ में रहने का माहौल देता है। ये बात कही है, 100% सच यही चल रहा है। डेटा उठा करके देखिएगा तब आपको सच समझ में आएगा। लेकिन ये नफरती चिंटुओं को ना तो इतनी समझ है और ना ही इस तरीके की इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग कि वो डेटा और फैक्ट पर बात कर सके। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ना सिर्फ मुसलमान तो छोड़ दीजिए आप, कट्टर हिंदुओं को जोड़ने वाली जो सनातनी यात्रा चल रही है, उस यात्रा के बीच में एक वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, वायरल हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति के जाटव समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। आप सुनिए जरा। ये प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, MBA किया भी आतंकवादी है, प्रोफेसर भी आतंकवादी है, लेक्चरर भी आतंकवादी है, इमाम भी आतंकवादी है, घास खोदने वाला भी आतंकवादी है, मैकेनिक भी आतंकवादी है। पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। बताया यह जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देखिए ये ट्वीट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब 1 साल के लिए ऑयल इंपोर्ट भारतीय कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से करेंगी। नरेंद्र नाथ मिश्रा का ट्वीट, भारत ने अमेरिका के साथ 1 साल के लिए ऑयल इंपोर्ट का समझौता किया और अमेरिका की एक बड़ी शर्त को मानने की दिशा में भारत बढ़ा है। शायद ट्रेड डील जल्द हो। रूस से तेल खरीदना भारत ने पहले ही बंद कर दिया है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे कैसे धमकाता रहा है। इसी को लेकर के उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि भारतीय तेल कंपनियां अब अमेरिका से खरीदेंगी गैस, हो गई डील। केंद्रीय गृह मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पोस्ट करके दी जानकारी।
तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।